क्या आप कभी ऐसा महसूस करती हैं कि आपका दिन आपके हाथ से निकल रहा है? अपने काम, फैमिली और अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है? तो आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। बच्चे होने के बाद हम मदर्स की लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है और साथ ही साथ घर, ऑफिस, बच्चे इन सबको सँभालते-सँभालते पूरा दिन निकल जाता है और ऐसा लगता है बस आज भागते-भागते दिन निकल गया। ऐसी सिचुएशन आपकी ख़त्म हो जाए इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट है जी, प्रायोरिटाइज़ योर वर्क। जब हम अपना काम प्रायोरिटाइज़ करना सीख जाते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस वक़्त, तभी काफ़ी प्रॉब्लम ना सॉर्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को नींद आ रही है और आप ऑफ़िस के काम में लगे हुए हो, तो ऑफ़िस इम्पोर्टेंट है, बट बच्चा अगर सो जाए फिर आप आराम से अपना ऑफ़िस का काम कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ वो रोता रहेगा और आप अपने ऑफ़िस का काम नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे, उस वक़्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीख जाएँगे, उसके बाद आप बनाइए एक रूटीन। जो बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा है तो उसको रूटीन सेट करिए, सो दैट जब बच्चे का रूटीन सेट हो जाता है ना, तो साथ साथ हमारा रूटीन भी सेट हो जाता है। आई नो कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि उनको कभी कभी अगर पेट मॉर्निंग में नहीं भरा तो जल्दी क्रैंकी हो जाते हैं, वो चीज़ एकदम अलग है। बट अगर रूटीन होता है तो बच्चे के साथ साथ आपको ऑफिस, घर, हर एक चीज़ मैनेज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक रूटीन में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि बच्चे का क्या रूटीन है, उसी के अकॉर्डिंगली अपना रूटीन सेट कर लीजिए। थर्ड हैक है वन टाइम पे ग्रॉसरी लेना। जैसे कि कुछ लोग क्या होता है कि सेम सेम डे में ग्रॉसरी लेके आते हैं, फिर सब्जी बनाते हैं या फिर राशन लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अब जब भी आपका वीकेंड हो तब एक साथ पूरे हफ्ते की आप सब्जियां और राशन सब डाल दीजिए। उससे ना बहुत टाइम बचता है। आपको लग रहा हो कि एक एक ही दिन में सारा करना है, तो ऑफकोर्स एक दिन में करेंगे ना तो बहुत टाइम बचेगा और साथ में जो टाइम आपका बच रहा है वो फिर आप अपने बाकी जगहों में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फोर्थ हैक है यूसेज ऑफ फ़ोन। फ़ोन बहुत कमाल की चीज़ है अगर ढंग से यूज़ करा जाए तो। जैसे कि ग्रोसरी की जो लिस्ट होती है नोटपैड में ना लिख के फ़ोन में लिखी जाए, और जो आप खाना वाला टाइम या कोई भी कपड़े फोल्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तब मूवी या सॉन्ग सुन लीजिए फ़ोन के थ्रू ही, क्योंकि आप अगर टीवीज़ में लगाएंगे तो बहुत ही अलग सा टाइम आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और अगर इफ़ पॉसिबल तो ऑफिस की जो मेल का एक्सेस होता है ना वो भी फ़ोन में ले लीजिए, सो दैट कि जो आपकी इम्पोर्टेंट मेल्स होती हैं वो मिस ना हो जाए। और ऐसे ही करके ना फ़ोन का अच्छा यूज़ करें। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग अगर आप स्टार्ट करो तो आपको इतना टाइम बच जाता है। जब अगर आप खाना बना रहे हो तो तभी बर्तन कर लीजिए, किचन के जितने काम है आप तभी कर लीजिए। अगर आप रूम में हो, बच्चे के साथ हो, तो कपड़े फोल्ड कर लीजिए। ऐसे बहुत मल्टीटास्किंग करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो और साथ साथ अपने आप को मी टाइम और फ्री टाइम दे सकते हो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है प्री प्लानिंग। जब फॉर एग्जांपल आपको मॉर्निंग में जो सब्ज़ी बनानी है आप पहले से डिसाइड कर लीजिए और उसको चॉपिंग कर लीजिए। अगर आप वीकेंड में नहीं कर सकते चॉपिंग एंड ऑल चीज़ें, तो आप एक दिन पहले रात को ही करके सोइए। आप देखिएगा मॉर्निंग आपका बिल्कुल भी हसल फ्री रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं होगी और आराम से सारे काम हो जाएंगे। एक बार रात को ही प्लानिंग करके सोइए। अगर मैं तो ऐसा करती हूँ, कभी मुझे अगर टफ़ होता है ना नेक्स्ट डे का, तो मैं तो बर्तन में निकाल के रख देती हूँ कि भाई ये बर्तनों में खाना बना है तो निकाल दो मॉर्निंग में ही, मतलब रात को ही। इफ़ पॉसिबल फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो उनकी हेल्प ले लीजिए छोटे छोटे काम के लिए। छोटे छोटे काम इतने सारे हो जाते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है। तो कोई फैमिली मेम्बर है तो आप प्यार से उन्हें बोलिए, वो हेल्प करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वाला काम हो जाएगा। लास्ट 7 पॉइंट है कि अब घर को बार बार क्लीन मत कीजिए। झाड़ू पोछा एक बार लगने के बाद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे ना बार बार घर खिलौने से ना फैलाते ही रहते हैं। तो आप बस एक मॉर्निंग में साफ़ कर दीजिए, उसके बाद सीधा आप रात को करिए। देखो बच्चे के साथ घर गंदा होता ही है, बट आप रोज़ साफ़ करते रहेंगे, आप थकेंगे भी और साथ ही साथ जो आपका और काम है वो रह जाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ हैक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।